हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीस्टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है? जो चैप्टर 3 है जिसका नाम क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको हम पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। और अगर चैप्टर 3 आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाके आपको सारी वीडियोस देखनी है डिटेल में, उनको लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? रिलीज ऑफ अ बॉलीवुड मूवी इज पोस्टपोन ड्यू टू ऑपोजिशन बाय वन ऑफ द मिनिस्टर। बोला क्या जा रहा है, एक बॉलीवुड मूवी जो है एक बॉलीवुड मूवी जो है वो रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिनिस्टर के कहने पे वो क्या हो गई, पोस्टपोन हो गई। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ की कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बोला जा रहा है ये जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो हमें क्या करना है, नेम द कंपोनेंट, हमें उस कंपोनेंट का नाम बताना है जिसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिस्टर के इंटरफेरेंस की वजह से बॉलीवुड की जो मूवी है वो पोस्टपोन हो गई, जिस वजह से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स जिसने भी वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा उनको नुकसान भी हुआ होगा। ठीक है, उनको उसकी भरपाई करनी पड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट की पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें कौन सा इन्वायरमेंट आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। मैंने आपको अच्छे से बताया था, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज बनाती है, कोई अमेंडमेंट्स करती है, कोई भी चेंजेस वगैरह करती है, तो वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। तो नेम द कंपोनेंट बोला जा रहा था, तो क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू सिस्टमेटिकली एनालाइज एंड डायग्नाइज देयर एनवायरनमेंट। क्या बोला जा रहा है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस जो रहते हैं, मतलब जो भी कंपनीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, उनको क्यों जरूरी है कि वो एनालाइज करे बिजनेस एनवायरनमेंट को या फिर एनालाइज करे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। ठीक है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो ये चीज मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त भी बताया था, लेकिन यहाँ पर एक और बार पढ़ लेते हैं। इट इज नेसेसरी rather compulsory for the business enterprises to systematically analyze and diagnose the political environment because policies and practices of the government strongly influence the business activities। बोला जा रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ एंड जो भी प्रैक्टिसेस रहती हैं गवर्नमेंट की, वो क्या करती हैं? वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई। अगर मिनिस्टर की वजह से मूवी रिलीज नहीं हो पा रही है, पोस्टपोन हो रही है, तो उसकी भरपाई कौन करता है? डायरेक्टर्स और जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? Parliament of India has made certain amendments in the Consumer Protection Act 2019. As a result, business enterprises will have to spend more to maintain quality standard of their products. बोला जा रहा है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेकर आए, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। ठीक है, अब अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है? चेंजेस। जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आई। किसमें? एक एक्ट है, एक लॉ है जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर की भलाई के लिए बनाया गया था। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, कंज्यूमर की क्या राइट्स हैं उनको वो चीज पता लगनी चाहिए एंड कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या बोल सकते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से अफेक्ट ना हो, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब बोला क्या जा रहा है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या करना होगा? अब
अपने जो भी बनाए प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखना होगा कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के बने, ठीक है। फालतू के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को वो ना बेचे। ऐसा किसने बोला? ऐसा पार्लियामेंट ने बोला, और वो भी कैसे बोला? चेंजेस लेकर आई वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच की कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिस्कस्ड इन द गिवन केस। जो ये केस हमने पढ़ा है उसमें कौन से कंपोनेंट की, मतलब कौन से डायमेंशंस या कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एक्ट्स होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो सभी चीजें किस एनवायरनमेंट में आ जाती हैं? लीगल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है? गिव वन मोर एग्जाम्पल टू शो इफेक्ट ऑफ गिवन एनवायरनमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बोला जा रहा है ये जो लीगल एनवायरनमेंट है ना, उसका हमें एक और एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके रखा है, आप चाहें तो खुद के मन से भी बना सकते हैं, ठीक है। बस वो रिलेट करना चाहिए किससे? लीगल एनवायरनमेंट से। तो क्या बोला जा रहा है? सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन सिगरेट पैकिंग। Cigarette smoking is injurious to health along with its pictorial presentation। क्या बोला जा रहा है? जो भी कंपनी सिगरेट बनाती है तो उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट ने उन्हें बोला हुआ है कि जो भी सिगरेट की पैकेजिंग रहती है ना, उस पे आप ये लाइन लिखिए कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ताकि लोगों को पता चले ये जो सिगरेट है ये उनको नुकसान पहुंचाएगी, और अगर वो सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनके ऊपर ही है। इसमें शॉपकीपर का कोई लेना देना नहीं है, मैन्युफैक्चर कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। अगर कल को आपको कुछ होता है तो आप शॉपकीपर को या मैन्युफैक्चरर को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने पैकेजिंग पे साफ साफ लिखवाया था कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो जो भी आप रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ का, वो खुद से ही ले रहे हो, ठीक है। एंड साथ में बोला जा रहा है कि आपको इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी देना है। मतलब आपने देखा होगा, आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता, वो नीचे गंदगी ऐसे पड़े हुए दिख जाते हैं पैकेट सिगरेट के। आपने देखा होगा कि सिगरेट के पैकेट पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी रहता है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को माउथ कैंसर हो गया, तो वो सब चीजें पिक्चर फॉर्म में बनाई रहती है ताकि लोग इससे डरें। लेकिन लोग तो डरते ही नहीं है, लोग तो ढीठ है, ठीक है। ढीठ हो तो फिर अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। आपके ही फेफड़े जलेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो बोला क्या जा रहा है यहाँ पर? लीगल ऑब्लिगेशन वर्ड यूज हो रहा है, तो मतलब ये लीगल एनवायरनमेंट में आएगा कि गवर्नमेंट के कहने पे ही ऐसा सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है कि वो पिक्चर के साथ साथ ये लाइन भी लिख देती है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसका आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि हम ले सकते हैं कंपनीज एक्ट 2030, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा बोला गया है, मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एक कंपनी को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि कौन से रूल्स कब फॉलो करने हैं, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी है, ये सभी चीजें कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है। एंड ये किसके लिए लिखा गया है? ये कंपनीज के लिए ही लिखा गया है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर्स का कोई लेना देना है, ट्रेडर्स का कोई लेना देना है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो कंपनी के लिए भी एक अलग एक्ट बनाया गया है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। आप कंपनी हो तो आपको ये चीजें फॉलो करना मैंडेटरी रहेंगी, और अगर आप नहीं करोगे तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, आप पे पेनल्टी लगेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला जा रहा है?
The court passed an order that all the schools must have water purifiers for the school children. ठीक है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया कि जितने भी स्कूल्स हैं उनमें वाटर प्यूरिफायर्स लगने चाहिए सभी चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, एज ए सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो अपनी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड हो चुकी है, उनको अपनी लाइफ की बहुत ज्यादा चिंता है, अपनी हेल्थ की बहुत ज्यादा चिंता है। देन उसके बाद सेकेंड रीजन लिखा है, इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वाटर प्यूरिफायर्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। और जैसे कि टेक्निक्स जो है वो काफी ज्यादा हमारी कंट्री में आ चुकी हैं, जिसके द्वारा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम, क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर, जिसके जरिए जो गंदा पानी है वो प्यूरिफाई होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट बोला जा रहा है, इनकम्स आर राइजिंग एंड चिल्ड्रन एट होम आर ऑल्सो ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर। जो लोगों की इनकम है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है एंड उनके घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, जिस वजह से जो भी चिल्ड्रन है वो अपने घर पे सेफ एंड साफ पानी ही पीते हैं। ठीक है, The government is also showing positive attitude towards the water purifier business. अब गवर्नमेंट सीधे सीधे बोल देगी कि सारे स्कूल्स में वाटर प्यूरिफायर लगने चाहिए, तो लोग जाके जो स्कूल के हेड है वो भी जाके क्या करेंगे, वाटर प्यूरिफायर कंपनी से वाटर प्यूरिफायर खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट का वाटर प्यूरिफायर की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रहने की वजह से जो वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस है उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये सारी कहानी बताने का क्या मोटिव था, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देके रखा है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग फ्रॉम द अबव डिटेल। बोला जा रहा है यहाँ पर भले ही स्टेटमेंट्स हमें देके रखी हैं, लेकिन इन्हीं स्टेटमेंट्स में अलग अलग डायमेंशंस देके रखे हुए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो आपको वो बताना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, वो भी बच्चों के लिए, कि वाटर प्यूरिफायर हर स्कूल में लगाया जाए। तो ये किस एनवायरनमेंट में आएगा, ये आ जाएगा लीगल एनवायरनमेंट में। किस में आएगा, लीगल एनवायरनमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए कि बोला जा रहा है सोसाइटी जो है अपनी लाइफ को लेकर कंसर्न हो चुकी है, तो मतलब ये किस में आएगा, सोसाइटी की बात हो रही है तो ये आ जाएगा सोशल एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, इनोवेटिव टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स की, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ये किस में आ जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है इनकम जो है लोगों की इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से आराम से सभी के घरों में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, मतलब इकोनॉमिक की बात हो रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखिए, बोला जा रहा है गवर्नमेंट का जो है वो वाटर प्यूरिफायर बिजनेस की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब यहाँ पर पांचों डायमेंशंस एलिमेंट्स दे के रखे हुए हैं, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको नाम भी लिखने थे, उनके साथ कौन से स्टेटमेंट के साथ कौन सा नाम जुड़ रहा है वो भी लिखना है। आप देख सकते हो लीगल एनवायरनमेंट के साथ ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट के साथ ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम पेपर में तो आपको ऐसे ही कोट करना है अपना आंसर, इसलिए मैं आपको आंसर भी दे रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं, जिनको देखकर, जिनको समझकर हमें बताना है कि इसमें कौन सा डायमेंशन लगेगा बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच बिजनेस फॉर्म्स ऑपरेट। बोला जा रहा है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत बिजनेस फॉर्म जो है वो ऑपरेट करता है, अपना काम करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो देखकर ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट।
ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट डिस्क्राइब्स फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड लेजिस्लेशंस विद इन विच बिजनेस फर्म्स ऑपरेट। बोला जा रहा है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लॉज एंड लेजिस्लेशन को भी बताता है जहां पर बिजनेस फर्म ऑपरेट करता है, काम करता है। अब यहां पर देखिए लॉज एंड लेजिस्लेशन की बात हो रही है तो मतलब ये किस में आ जाएगा? लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ना कीवर्ड हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आएगा, दूसरे में लॉज एंड लेजिस्लेशन की बात हो रही है तो लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट डिस्क्राइब फोर्सेस विच हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन बिजनेस। मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उन फोर्सेस के बारे में, उन चीजों के बारे में बताता है जिसका बिजनेस पे इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही होगी? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमें यह भी बताता है कि बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, वो इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही है? बिल्कुल सही हो आप, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन विच बिजनेस फर्म ऑपरेट। मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है जहां पे बिजनेस को काम करना रहता है, ऑपरेट करना रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोसाइटी की बात हो रही है तो मतलब ये किस में आ जाएगा? सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या है? अ रीसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अनाउंस्ड बाय द बैंक्स encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage। क्या बोला जा रहा है कि बैंक्स ने क्या किया है? अपना इंटरेस्ट रेट जो है लोन्स पर वो कम कर दिया है, जिस वजह से अमित नाम का लड़का जो है, जो कि एक साइंस स्टूडेंट है, जो कि स्कूल में पढ़ता है, उसने क्या किया? उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया। और किस लिए लिया? ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर पाए एंड डेवलप कर पाए, बना पाए। किसको बना पाए? कार्स को बना पाए जो कि फ्यूल से चलती हो। एंड ये फ्यूल कहां से आएगा? गार्बेज से आएगा। ठीक है, एक तरीके का वो कुछ नया इन्वेंट करना चाह रहा था। ठीक है, he developed such a car and exhibited it in the science fair organized by Directorate of Education। ठीक है, तो उसने ये कार बना ली एंड फिर उसने क्या किया? एक साइंस फेयर जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें ये कार क्या कर दी? उसने रख दी। वो होता है ना एग्जीबिशन लगते हैं, तो एग्जीबिशन में जो भी नई चीज या जो भी हम बना के लाते हैं तो उसको रख देते हैं, तो लोग आके देखते हैं, उनको पसंद आता है तो वो प्राइज देते हैं। ठीक है, तो वही चीज किसने करी? अमित ने करी। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन। तो उसके इस नए इन्वेंशन के लिए उसको क्या मिला? फर्स्ट प्राइज मिला। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो बोला जा रहा है इस केस में कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन की बात हो रही है, हमें वो बताना है। ठीक है, सॉरी, कौन से डायमेंशंस की बात हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, आपको हिंट दे के रखिए कि इसमें एक से ज्यादा डायमेंशंस, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो क्या बोला जा रहा है? बैंक वालों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया अपने लोन पे। तो मैंने इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको एग्जांपल दिया था, वो भी कौन से डायमेंशंस में दिया था? मैंने दिया था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह जो हो गए, ये इंटरेस्ट रेट्स हो गए, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब एग्जाम्पल्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहां पर कहां पर गया? यहां पर आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर एक और वर्ड आया था इन्वेंशन।
यहाँ पर एक और वर्ड आया तो था, मैंने देखा था, यहीं कहीं था, फिर से पढ़ लेते हैं। लोन फ्रॉम स्टेट बैंक टू एक्सपेरिमेंट पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज, ही डेवलप्ड अ कार एंड एग्जीबिटेड इन द, ही वाज अवार्डेड फर्स्ट प्राइज। ये देखिए, ये है इन्वेंशन। तो बस इसी की मैं बात कर रही थी। इसी से आपको समझ जाना है उसने कुछ नई चीज इन्वेंट करी है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, आपको उसी में अपना आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा था नाम भी आइडेंटिफाई करना है एंड उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो मैंने आपको डायमेंशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में अच्छे से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बताया था। तो बस पेपर में आए तो वही लिख देना है। ठीक है, नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देखिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी थे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आई होप आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी, आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है वीडियो और अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए एंड इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स एंड फेलोमेट्स के साथ शेयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।